नमस्कार। वर्ल्ड डाइस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सनातन धर्म की 10 महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो विज्ञान से जुड़ा हुआ है। नमस्कार। नमस्कार शब्द का अर्थ संस्कृत शब्द नमस् से हुई है। इसका अर्थ है दो आत्माओं का मिलन। जब हम अपने दोनों हाथों को नमस्कार करने के वक्त जोड़ते हैं तब उसको अंजलि मुद्रा कहते हैं। ये मुद्रा भारत के योग से उत्पन्न हुई है। विज्ञान के अनुसार नमस्कार करने से हमारे मस्तिष्क में संकेत पहुंचता है, जिससे हमारे शरीर में शांति का प्रभाव उत्पन्न होता है और तब हम लोगों से आदर और सम्मान के साथ उनका स्वागत करते हैं। योग और ध्यान। नियमित ध्यान करने से हमारा मन एकाग्रित होता है और हमारे मन को भी विश्राम मिलता है, जिसके कारण हमें प्रसन्नता की अनुभूति होती है। ध्यान व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के युज शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है व्यक्तिगत चेतना। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास के समूह को ही योग कहा जाता है। सिंदूर। हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाओं के लिए मांग में सिंदूर लगाना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि सिंदूर सुहाग का प्रतीक होता है। विज्ञान के अनुसार महिलाएं जिस स्थान पर सिंदूर लगाती है उस स्थान को ब्रह्मरंध्र और अधीम कहते हैं, जो बहुत ही कोमल होते हैं। सिंदूर में पारा धातु पाया जाता है, जिसे लगाने से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है और नकारात्मक शक्तियां भी दूर होती है और महिलाओं के चेहरे पर झुर्रियां भी कम दिखाई देती है। चूड़ियां। चूड़ियां भारतीय स्त्री के 16 श्रृंगार का एक अहम हिस्सा है। चूड़ियां बहुत पहले से भारतीय महिलाएं अपनी शादी के बाद पति की लंबी आयु के लिए पहनती थी, पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो फिर चूड़ियां रक्त संचालन यानी ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखने में मदद करती है। हमारे प्राचीन आयुर्वेद ने ये कहा है कि महिलाओं की हड्डी पुरुषों से थोड़ा कमजोर है और चूड़ियां अक्सर सोने या चांदी के बने होते थे और यही धातु ऊर्जाओं को सोखकर महिलाओं के शरीर में जाती है, जो उनके शरीर की क्रियाओं के लिए औपचारिक माना गया है। मंगलसूत्र। भारतीय संस्कृति में हमेशा से मंगलसूत्र को विवाह का प्रतीक और सुहाग की निशानी माना जाता रहा है। आयुर्वेद के अनुसार सोने में बने मंगलसूत्र का सबसे लाभकारी गुण ये है कि ये महिलाओं के दिल को दुरुस्त बनाए रखता है। शंख। हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र और शुभ चीज माना गया है। पौराणिक रूप से शंख की उत्पत्ति समुद्र से मानी जाती है। रोजाना शंख बजाने से व्यक्ति के शरीर पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। फेफड़ों से संबंधित रोग के लिए शंख बजाना बहुत ही असरदार माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार शंख बजाने से दमा, इन्फ्लुएंजा आदि रोग दूर होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार शंख ध्वनि से वातावरण का परिष्कार होता है। इसकी ध्वनि के प्रसार क्षेत्र तक सभी कीटाणुओं का नाश हो जाता है। शंख में थोड़ा सा चूने का पानी भरकर पीने से कैल्शियम की स्थिति अच्छी हो जाती है। हल्दी। हल्दी का उपयोग हिंदू धर्म में हमेशा से पवित्र माना गया है। विवाह संस्कार को सबसे बड़े संस्कार के रूप में मनाया जाता है हल्दी का रस्म, क्योंकि इसके द्वारा ही संपूर्ण गृहस्थ जीवन की दिशा तय होती है। हल्दी में बहुत सारे गुण हैं, जिससे शरीर की कई बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो या कैंसर या हो कीटाणुओं का संक्रमण या फिर डायबिटीज और आर्थराइटिस। हल्दी हर रोग के लिए उपकारी है। ओम। ओम संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है।
ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मांड में भौतिक निर्माण के अस्तित्व में आने से पहले जो प्राकृतिक ध्वनि थी वह थी ओम। ओम की उच्चारण करने से हमारा हृदय अच्छा रहता है और खून का प्रवाह भी अच्छा करता है। ओम उच्चारण से पाचन शक्ति भी बढ़िया होती है। ये ध्वनि की उच्चारण रोज करने से हमारे मन को बहुत शांति मिलती है और चारों ओर सकारात्मक वातावरण हो जाता है, जिसके कारण एकाग्रता करने में हमें आसानी होती है। बड़ों के पैर छूना। सनातन धर्म में बड़ों के पैर छूना बहुत ही अहम माना जाता है। जब हम किसी बड़े के पैर छूते हैं तब हम अपने हाथों को उनके पैरों पर रखते हैं और वो अपना हाथ हमारे सिर पर रखते हैं। इस तरह एक ऊर्जा का चक्र बन जाता है और उनकी ऊर्जा हमारे अंदर प्रभावित होने लगती है। अपने से बड़ों का आशीर्वाद सुरक्षा कवच का काम करता है। झुककर पैर छूने, घुटने के बल बैठकर या साष्टांग दंडवत करने से शरीर लचीला होता है। साथ ही आगे की ओर झुकने से सिर में रक्त का संचार बढ़ता है, जो सेहत के लिए फायदेमंद है। नीचे बैठकर खाना। नीचे बैठकर खाना ये हिंदू धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम जब भी नीचे बैठकर खाते हैं तब हम एक आसन में बैठते हैं, जिसका योग से उत्पत्ति हुई है। उस आसन को सुखासन कहते हैं। इस आसन में बैठकर खाने से हमारी पाचन शक्ति बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि जब भी हम आगे पीछे होते हैं खाना खाने के समय, तभी से पाचन का क्रिया हमारे शरीर में शुरू हो जाता है और इसके चलते गैस या एसिडिटी का कोई समस्या नहीं होता। आप सभी हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर आप लोगों को हमारे इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे हर वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाए।